हनी, कैसी है तू? हाय ज्योति। सॉरी ज्योति, मैं तुझसे हाथ नहीं मिला सकती। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ की एसडीएम है और एसडीएम होकर के आपसे हाथ मिलाए ये मैम को शोभा नहीं देता है। अरे वाह, तू यहाँ की एसडीएम है? अरे मुझे तो पूरा यकीन था एक ना एक दिन तू एसडीएम जरूर बनेगी। आखिर तो इतनी मेहनत जो करती थी। ऑफ कोर्स मेहनत करती थी तभी तो आज इस मुकाम पर हूँ। वैसे तू बता, ये इतनी गंदी सी गवार टाइप साड़ी पहन के कहाँ जा रही है तू? वो एक्चुअली मेरी एक ना मीटिंग है तो बस वहीं जा रही थी काम से। पर मैंने तो सोचा नहीं था तू अचानक मुझसे इतने साल बाद मिलेगी। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मीटिंग? चाय की स्टॉल को तू मीटिंग बोलती है क्या? देख ज्योति, मेरे सामने ना ये हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तू अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाई है और अब तुझे पता चला है कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ तो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करके दिखा रही है ताकि मैं तुझे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दूँ। हाँ खैर कोई बात नहीं, आखिरकार तू मेरी कॉलेज की दोस्त रही है तो मैं तुझे कोई ना कोई काम दिलवा ही दूंगी। वैसे हमारे ऑफिस में एक प्यून की जरूरत है ना, तू वहाँ पर ज्वाइन कर। तुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, 15,000 रुपये तो दे देंगे और इतने में तो तेरा घर आराम से चल जाएगा। खर्चे ही हैं तेरे। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस किसी काम से जा रही थी, अचानक तू टकरा गई। मैंने सोचा क्यों ना तुझसे बात कर लेते हैं। हम लोग बचपन में साथ पढ़ते थे, खेलते कूदते थे और आज तुझे इतने बड़े अफसर बनते हुए देख के ना बहुत खुशी हो रही है। अरे खुशी होगी क्यों नहीं तुझे, एसडीएम जो बन चुकी है शहर की। अब तू किसी को बताएगी कि मेरी दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी वो एसडीएम है तो तेरी वाहवाही होगी ना इसमें तो। अच्छा ज्योति, मेरी बात ना ध्यान से सुन प्लीज, किसी को बताइयो मत कि तू मेरी दोस्त है। वो एक्चुअली अब मैं एसडीएम बन चुकी हूँ और मेरे पास इतना सारा पैसा भी है, गाड़ी, बंगला, 200 एकड़ की जमीन और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब कोई सुनेगा कि मेरी दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी वो इतनी गरीब है और मैं इतनी अमीर हूँ तो मेरे स्टैंडर्ड में फर्क पड़ेगा ना। तो मैं नहीं चाहती कि तू किसी को बताए कि तू मुझे जानती भी है। अब तू कोई देख एक बार, इतनी गवार सी साड़ी 200 रुपए की पहन के आ गई है और चप्पल पहन कर आई है। कितना फर्क पड़ता है। तुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं आएगा आज तक? तो बस इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज किसी को मत बताइयो कि तू मुझे जानती है। वैसे हनी एक बात बता, तुझे एसडीएम बने हुए तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे? गाड़ी, बंगला, 200 एकड़ की जमीन, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इतनी तो सैलरी नहीं होती है एसडीएम की। देख ज्योति, अपने ना काम से काम रख। आई बात समझ में ना? मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मैं जैसे चाहे वैसे कमाऊं। तू कौन होती बीच में बोलने वाली? हाँ मतलब कि कहीं तू कुछ बुरी कमाई तो नहीं करती ना? अरे मैडम ने इतनी मेहनत से ये पोजीशन हासिल करी है, अब अपनी कुर्सी का कुछ तो फायदा उठाएंगी ना। पर ये सब कुछ तो गलत है ना ज्योति? ये कुछ गलत नहीं है। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। तू होती कौन है मुझे ज्ञान देने वाली? हाँ अपने काम से काम नहीं रखा जाता क्या तुझसे? मैडम आप क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं? मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे हम लोग। सही कहा तुमने। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं इन जैसे लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट करूँ। चलते हैं यहाँ से। मैडम महीने की 18 तारीख हो गई है, पूरा महीना ऐसे गुजर गया है, कहीं ऊपर की कोई कमाई नहीं हुई है। ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पूरे महीने के खर्चे कैसे मीट आउट होंगे मैम? सही कहा तुमने। अगर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। पैसे ही नहीं आएंगे कहीं से हमारे पास। अरे कोई बकरा ढूंढो ना जिसका कोई काम वाम अटक रहा हो, उसका काम करवाएंगे, बदले में पैसे मिलेंगे। मैडम कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, कोई बकरा मिल ही नहीं रहा है। कोशिश मत करो, ढूंढो किसी को। ज्योति तू यहाँ क्या कर रही है? हनी, अरे चल अच्छा हुआ कि तू यहाँ पर है। मुझे नहीं पता था कि जिस एसडीएम के पास मैं जा रही हूँ वो तू ही है। चल मेरा काम ना आसानी से हो जाएगा। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे जो गांव की जमीन है ना वहाँ पे हम लोग आंगनबाड़ी खुलवा रहे हैं, तो उस जमीन के जो कागज आते हैं ना उसमें थोड़ा सा लीगल काम बचा हुआ है। तेरे साइन चाहिए तो साइन कर दे इस पे। ज्योति तेरा काम बचा हुआ है, तू बिल्कुल सही जगह पर आई है, तेरा काम तो हो जाएगा। मुझे पता था, आखिर दोस्त है तो मेरी, तो कोई ना कोई फायदा तो होगा ना मुझे। आई एम सो हैप्पी कि मेरी फ्रेंड एसडीएम है जो मेरा काम आसानी से करवा देगी। थैंक यू यार। ज्योति काम तो हो जाएगा लेकिन तुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैडम मैं आपको बताता हूँ, मैम नहीं बता पाएंगे आपको। देखिए ऐसा है ना, सरकारी काम आपको भी पता है कैसे होते हैं, और आप मैडम की दोस्त हैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ जेन्युइन खर्चे तो होते हैं ना, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। पर ये सब कुछ तो गलत है ना? अरे मैडम सरकारी काम बिना पैसों के नहीं होता है, आपको पता है। बिना पैसे के सरकारी फाइलें सिर्फ घूमती रहती हैं, किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती। और देखिए आपको अगर महीने का काम एक दिन में कराना है ना, शॉर्टकट रास्ता चाहिए, तो उसके लिए सुविधा शुल्क तो लगेगा, वरना मैम आप चक्कर लगाते रहिए, महीने, साल, 2 साल, पता नहीं कब होगा आपका काम।
काम हो ना हो, लेकिन एक चीज तो गारंटी की है, आपकी चप्पल जरूर घिस जाएंगी इस ऑफिस में आते आते। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अरे ज्योति, तू अपना काम 50 लाख रुपए का करवा रही है, 1 लाख रुपए तो तुझे भरपाई करनी पड़ेगी ना। और देख, तू जानती है कि सरकारी दफ्तर के काम करवाना आसान नहीं होता है। अरे लोगों के साल 2 साल 3 साल ऐसे ही चले जाते हैं, चप्पल तक घिस जाती है बेचारों की, फिर भी काम नहीं हो पाता। अब तेरा इस चीज का फायदा तो हो ही रहा है ना कि मैं तेरा काम 1 दिन में करवा दूंगी। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है 1 लाख रुपए, और तेरा काम भी तो काफी बड़ा है ना। तुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आगे चल के, वो प्रॉफिट तू मुझे थोड़ी ना देगी। इसलिए बोल रही हूँ 1 लाख रुपए भरपाई कर और अपना काम करवा ले। साइन ही करना है ना, अभी कर दूंगी। पर हनी, ये तो गलत है ना कि तुम इतने बड़े ओहदे पे हो, अपने ओहदे का गलत फायदा उठा रही हो। तुम्हें लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। सरकार से पैसे मिलते तो है ना। एक एसडीएम बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जिम्मेदार पोस्ट होती है, लेकिन इस तरीके से तो तू इस ओहदे का अपमान कर रही है ना। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। ज्योति प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अरे इस ओहदे पर मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि बैठ के बस ईमानदारी से काम करूँ। अरे इतना पैसा लगाया है मैंने अपनी पढ़ाई में, तू जानती है अच्छे से कि मेरा पहले बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था। अब मैं पढ़ लिख कर इस मुकाम पर आई हूँ तो पैसे वसूल ना करूँ क्या अपनी पढ़ाई के? तो इसलिए, और वैसे भी आज के टाइम पर तो सब लोग करप्शन कर रहे हैं ना, करप्शन कर करके कमा रहे हैं पैसा। सैलरी से आजकल किसी का घर चलते हुए देखा है तूने? और वैसे भी ज्योति, सिस्टम ही यही है, करप्शन करने के बाद ही इंसान कमा पाता है। मुझसे पहले भी कोई ना कोई करता होगा और मेरे बाद भी कोई ना कोई करेगा, तो क्यों ना जब तक मैं एसडीएम हूँ तब तक मैं भी कमा लूँ थोड़ा सा। लेकिन मैंने सुना है कि जो यहाँ पे नई आईएएस ऑफिसर आने वाली हैं वो करप्ट नहीं है, वो बहुत ईमानदार हैं। उनके तो बहुत अच्छे अच्छे चर्चे सुने हैं मैंने। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आके कोई करप्शन करेगी, तुम जैसे बनेगी। ज्योति, स्टार्टिंग में सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं? करप्शन। पैसा कमाने के लिए 1 साल बाद वो लोग भी यही सब करेंगे। और बात रही नई आईपीएस ऑफिसर की, तो वो भी करप्शन करेंगी आगे चल के। नहीं, तुम गलत हो। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। वो बहुत ईमानदार है और ईमानदारी से ही अपनी जॉब करेंगी। बोल तो तू ऐसे रही है जैसे कि वो तेरी जिगरी दोस्त हो। वो मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही हूँ बिकॉज मैं जानती हूँ। जानती हो? ज्योति, तू नई आईएएस ऑफिसर को कैसे जानती है? क्योंकि वो मैं ही हूँ, मिस ज्योति सिंह। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे कहेगी कि तू इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर है और मैं विश्वास कर लूंगी तेरी बात पे? हाँ, तूने पागल समझा हुआ है मुझे। तो एक काम कर, कंफर्मेशन के लिए तो सरकारी दफ्तर में कॉल करके पूछ ले कि जो यहाँ पे नई आईएएस ऑफिसर आने वाली है उनका नाम क्या है, जो कंफर्मेशन मिल जाएगी। 1 सेकेंड। हेलो, जो हमारे एरिया की नई आईएएस ऑफिसर हैं उनका क्या नाम है? क्या? ज्योति सिंह? मैम, ज्योति, तू इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार कि तू आईएएस ऑफिसर बन गई है। ज्योति, मुझे बहुत खुशी हुई है सब जान के। और सुनना, जो अभी हम सारी बातें कर रहे थे ना, प्लीज उनको दिल पे मत लियो। हम तो दोस्त हैं ना अच्छे। हाँ, दोस्त अच्छे थे, है नहीं। और जो भी कुछ बोला तुमने, जो कुछ भी सुना मैंने, वो सब कुछ मैं इग्नोर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं लोगों के हित के लिए काम करती हूँ, ना ही लोगों से घूस लेके अपने घर में भरती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है और किस तरीके से मुझे यहाँ पे काम करना है। ज्योति देख, मेरी बात सुन। तू जानती ना यार कि आजकल सिस्टम ही ऐसा है, बिना घूसखोरी के कोई काम होता भी नहीं है, और हमारी सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग घर चला सके अपना। तो यार मैंने भी बस वही सब किया। मैं मानती हूँ सब गलत होता है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे कि सिस्टम पे इफेक्ट पड़े। नो हनी, यू आर रॉन्ग, और जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी नीयत कैसी है और तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। और मैंने ना यहाँ जो कुछ भी हुआ, जो भी तुमने अपना जुर्म किया, उसे कबूल किया, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखो, मैंने यहाँ पे कैमरा लगा रखा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तुम्हारी ऑडियो, तुम्हारी वीडियो, मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी और वीडियो कैमरा भी। जो कुछ भी तुमने कबूल किया ना, वो सब कुछ सबूत है, और वो सबूत मैं दिखाऊंगी कोर्ट में। और तुम जैसे अधिकारियों को ना इस पोस्ट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योति देख, प्लीज यार, हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार, प्लीज ऐसा मत करना। तो मैं मानती हूँ गलती हो गई है मुझसे, नहीं करूंगी आइंदा से ऐसी गलती, लेकिन इस तरीके से मत कर यार। बहुत मेहनत की मैंने इस पोस्ट के लिए यार। हनी, जब हम किसी बड़ी पोस्ट पे आते हैं ना, जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, तो हम शपथ लेते हैं कि उनके हित के लिए काम करेंगे, कोई घूसखोरी नहीं करेंगे। लेकिन तुझे उस शपथ की भी याद नहीं आई ना। कोई बात नहीं, तुझे तो सबक मैं सिखाऊंगी। तुझे तेरी कुर्सी से मैं धक्के मार के निकालूंगी, क्योंकि तू ये डिजर्व ही नहीं करती है। ज्योति प्लीज मेरी बात सुन। ज्योति,
क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे।